So hey guys, hello, good morning, welcome to Delhi 63 vlogs एंड अभी हो रहे हैं रात के 4:30 और गुड मॉर्निंग सारे उठ चुके हैं एंड अब हमारे घर होगी प्रभात फेरी। तो अभी हम होंगे तैयार और फिर हम जाएंगे नीचे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और भैया हमारा हो गया प्रभात फेरी का टाइम। प्रभात फेरी का टाइम जो था और हम सब होके नहा धो के पूरी रात हमारी हुई है खाली, क्योंकि हम ना सोए 5 मिनट भी 5 मिनट की नींद भी ना आते हुए। तो टाइम होने के बाद 3:30 का जब टाइम हुआ तो भैया हम घुस गए अपना स्नान घर में। हमने कहा चलो भैया स्नान करके थोड़ा सा फ्री हुआ जाए। और ये बालक अभी तक नहाया नहीं है ये बालक, और बाकी सब नहा लिए हैं और हम अपना हो गए तैयार। आ जाओ। ये सब अपना नहा के बैठ गए हैं। ये रही गुड मॉर्निंग। उधर वो भी नहा के तैयार होके बैठ गई। ये बालक नहीं नहाए दोनों, ये अब नहाएंगे, अपना नंबर लगाएंगे अभी। ये यहाँ पे प्रभात फेरी के आने से पहले ही हमने उनका जो दरबार था उसको मेरी भाभी ने बड़े अच्छे से डेकोरेट करके बड़े अच्छे से उसको सजा सजू के लगा दिया था। ये सुबह 4 साढ़े 4 बजे की पिक्चर भी हो गई हमारी तैयारी। और अभी आने वाली है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी के बाद फिर यहाँ का माहौल होगा रंगीन। यहाँ पे हम सब बैठ के कर रहे थे उनका इंतज़ार, मतलब उनका हो रहा था बेसब्री से वेट। तो बस कुछ हम अंदर बैठे हुए थे, कुछ ये बाहर दरी वगैरह बिछा के ये यहाँ पे लगा दी थी कुर्सी और चेयर। तो बस ये यहाँ पे पापा जी और भाभी के अंकल सब बैठे थे। ये यहाँ पे बाहर जहाँ से उनको आना था, जिस रास्ते से उन्हें आना था उस रास्ते तक हमने सारे में मोमबत्तियाँ लगा के उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए हमने जो ये करा था, ये सारी चीज़ें, ये बस उनका आने वाला ही टाइम हो रहा था, वो आने ही वाले थे। तो ये सारी मोमबत्तियों को हमने उनके रास्ते में जला के रख दिया था, लगा दिया था। और बम जो अनार वगैरह ये सब भी उनके स्वागत के लिए हम पहले ही लगा चुके थे कि जैसे ही वो आएंगे सिर्फ बम वगैरह जलाने बाकी रह जाएंगे। और इस सारे पूरा रास्ते तक हमने इनका फैलाई थी मोमबत्तियों का। यहाँ पे ये सब चीज़ें हो ही रही थी और उसके साथ ही बस वो आ गए थे सामने से, वो अपने भजन करते हुए आ रहे थे। इतनी देर में हमने सबने ये अनार, फुलझड़ियाँ, पटाखे ये सब बजाने कर दिए थे चालू। हमने उनके स्वागत में नहीं छोड़ी थी कोई भी कसर। यहाँ पर बहुत अच्छे से जो उनका स्वागत का अरेंजमेंट था वो बहुत ही अच्छे से हो रखा था। बस वो आगे बढ़ते जा रहे थे, हम लोग पीछे हट के उनके स्वागत के लिए अनार वगैरह रोशनी की जा रही थी उनके लिए। ये आ गई है प्रभात फेरी, सामने से आ रही है, वो उधर सामने से आ रही है। बम बजा पटाखे अनार ये सब फोड़े जा रहे हैं, बड़े अच्छे से गाने वाने के बज रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से वो लोग आ रहे हैं ऊपर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी की फतेह। किट्टी मुझे भी लो। पता है पहले ना ले लिया था बड़ा सा। सत श्री अकाल।
वाहिगुरु वाहिगुरु जन्म तुम्हारे लेखे 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 तुम्हारे लेखे जन्म 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 तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बहुत जन्म यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रभात फेरी हो गई थी संपन्न, और इस संपन्न के साथ ही वो लोग जा रहे थे। तो बस जाते जाते भी उनका आदर सत्कार करते हुए उनको आगे तक थोड़ा सा 4 कदम तक उनको के साथ चलकर उनके भजनों के आनंद लेने के बाद आगे तक 2 कदम 4 साथ चल के फिर हम लोग आ गए थे। आने के बाद भैया अपने बैठे थे हम लोग घर पे, और लिटरली उनके जाने के बाद इतना जो खालीपन, जो मतलब एक अजीब सा वो लगा, वो बस क्या ही बोलने। वो तो बस वही है ना कि बस सब बनी बनी का है, और इतना मतलब अकेलापन सा, इतना जो खालीपन सा, इस तरीके से देखो कितना खाली सा हो गया। अभी यहीं पे रौनक हो रही थी, यहीं पे इतना खाली सा हो गया था। तो बस उनको सब जाते हुए देख रहे थे, उनको विदा करते हुए बस सबका, अब उन्हीं को विदा कर रहे थे। यहाँ पे एक भाभी थी, वो पापा के पैर छूने लग गई कि पूछ रही थी कि कैसे हो कैसे नहीं करके। ये भाभी मतलब इन्होंने पापा को आशीर्वाद वगैरह लिया। उन्हें विदा करने के बाद बस यहाँ पे आके बैठे थे, और बैठ के बस इसी चीज़ का डिस्कशन हो रहा था कि कितना अच्छा से मतलब प्रभात फेरी का प्रोग्राम हमारा जो था संपन्न हो गया था। इसी चीज़ को बस बैठे खाली
कर रहे थे बैठे। तो ये सुबह प्रभात फेरी खत्म होने के बाद हम अपना सुलट आ गए थे। सुलट अब उठे 1 बजे, 1 बज रहा, हमने बनाई चाय बना के चाय ग्रहण की जा रही है। उसकी तो अभी नींद ही नहीं खुली, वो देखो पालस में बैठी है, वो बैठी सो रही है वो। अब चाय पी के अब खाने का हिसाब किताब देखेंगे अपना। और प्रभात फेरी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी, जैसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया से। यहाँ चाय पीने के बाद हो रहा था खाने का प्रोग्राम। खाना मैं तो खा चुकी थी, बाकी सब कोई खा रहा था, कोई बना रहा था। भाभी और बीच वाली बहन खाना बनाने में तो लगी हुई थी और हम सब बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे। ये कभी नसीब घर जाकर ही होता है कि बैठे हुए खाना मिल जाए, नहीं तो पहले बनाओ, सबको दो, फिर उसके बाद खाओ। तैयार हो रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे। और गैस ये कौन है? हेलो, हमारे दिल्ली से और ये कौन है? ओहो छी, फोन गंदा कर दिया, फोन गंदा ही कर दिया पिछाई मौसी का। भैया अब हम चले अपने घर। धन्यवाद। तो भैया हम चले अपने घर। ओ बाल को बाय करो, चलो बाय जिन्हें बाय। चलो अब हम चले भैया अपने आगे को घर। आगे जाके अपना नींद पूरी करेंगे आज की रात जरा हुस्न का। अब भैया आज घर जाके नींद पूरी करेंगे। चले मिलते हैं पापा को। अरे अगली बच्चे चाय तो पी लो, चाय लगा के नहीं डैडू बोलो, मैं उल्टी बातें नहीं बोलूँगा, रिकॉर्ड हो रही है और ये वीडियो बार बार देख लेना कि मैंने ये बोला था। बोलो। अरे मैंने क्या बोल दिया है? अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो और अच्छे से रहा करो, ठीक है भैया? ठीक, बाय। चलो चाय बनेगी। चाय का पंखा क्यों कर दिया? चल दिए भैया अपने घर को। बाय बाय। यहाँ लाइट आएगी, यहाँ पर भाई मैं पहुंच गई अपने घर। रास्ते का सफ़र लेते हुए अपने घर पहुंच के ड्रेस भी कर ली भाई चेंज। तो ड्रेस चेंज करने के बाद आए, अब बैठो भैया आराम से। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, अब बनाएंगे शाम मतलब रात का खाना। रात के खाने में देखती हो अभी, या तो दाल चावल बनाती हो, कुछ और बच्चे बोलते हैं तो जो भी बनता है उस हिसाब से करके बनाती हूँ। और भाई कपड़े वपड़े चेंज करके इतना रिलैक्स मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और नींद तो आंखों में ऐसी भरी पड़ी है, मैं बता नहीं सकती। आखिर अपने आप ही ना रास्ते में ना ऐसे बंद हो रही थी कि नींद के चक्कर से। पर कोई बात नहीं, खाना वाना खा के जल्दी सो जाएंगे। सुबह तक अपना फ्रेश ये सब चीज़ें। बस अब थोड़ा रेस्ट करके फिर लगूंगी खाना बनाने की तैयारी में।